नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश कुमार। आज आपने अखबारों की सुर्खियां देखी होंगी। काफ़ी एक बिल जो है महिला आरक्षण बिल, वो चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कल उस बिल को जो है पार्लियामेंट में पेश किया गया और आज उस पर चर्चा हो रही है। क्या है महिला आरक्षण बिल, उसको लेके क्या प्रावधान होने वाले हैं, सरकार उस पे उसकी मंशा क्या है और उसकी कुछ खामियां हैं तो क्या खामियां हैं, इस पे जो है हम बात करने के लिए बिहारी कलम से हमारे साथ रोहित जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब ये बताइए कि जो वर्तमान सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अभी ये महिला आरक्षण बिल जो था वो करीब करीब जो सबसे पहले 1996 में लाया गया, फिर 98 में इस पे चर्चा हुई, फिर ये 2008 तक और 2010 में पास होते होते रह गया। अभी क्यों 2024 के इलेक्शन से पहले इस मुद्दे को जो है फिर से उठाया गया है और बिल को पेश किया जा रहा है, इस पे क्या आपका राय है? सबसे पहले तो आप ये बताइए, महिला आरक्षण बिल जो है क्या क्या प्रावधान है उसके? सबसे पहले तो केंद्र की सरकार को धन्यवाद देते हैं कि देश में महिलाओं को लेकर इन्होंने सोचा। और जहां तक इस बिल का बात है तो हम बता देना चाहेंगे 2024 का चुनाव भी नज़दीक है। नए संसद भवन में हम लोग आ गए, एक इतिहास का नया क्रम शुरू होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि महिला आरक्षण बिल का जहां तक बात है तो यह सच है कि देश में अगर लोकसभा की बात हो या विभिन्न राज्यों में विधानसभा की बात हो तो महिलाओं की भागीदारी कम है। इस पे अच्छा सरकार का निर्णय है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पेश किया गया नए संसद में जो बिल कराया जाता है, तो सबसे बड़ी समय का मांग जो है, ये तो बिल लेकर के आते हैं, लेकिन यह बिल जो है कब से लागू होगा, सबसे बड़ी प्रश्न है। महिलाओं की भागीदारी कब से होगी, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो सरकार कहीं ना कहीं इसमें समय के अनुसार जो महिलाओं को लेकर जो बात होनी चाहिए भागीदारी की, वो सरकार थोड़ा सा विलंब कर रहा है। और इसको लेकर के जैसा कि SC ST को लेकर के बिल आया है, तो विपक्ष जो है OBC और भी कई पंथ को लेकर के मतलब चर्चा बनाया हुआ है कि OBC को क्यों नहीं मिल सकता है। और जो लेट हो रहा है, तो सबसे बड़ी बात है कि देश में जनगणना नहीं हो पाया है। हाँ, देखिए, इसी पे हम बताना चाह रहे हैं आपको कि जनगणना जो है हमारा इससे पहले 2011 में हुआ था। अब इसके बाद 2021 में जनगणना होना था, लेकिन 2021 में जनगणना नहीं हो पाया कोविड के कारण, जो कोविड महामारी आ गई थी। अब क्या है कि इस जनगणना को 2031 तक पोस्टपोन किया जा रहा है। अभी तो फिलहाल नहीं होना है जनगणना, 2031 तक ये जनगणना दोबारा फिर हो सकता है। ये आंकड़े जो आंकड़े हैं, इस बिल को पेश तो किया जा रहा है, लेकिन इसका जो आंकड़ा है वो आंकड़ा महिलाओं का आंकड़ा जो अलग अलग विभाजित है, जैसे जनरल है, OBC है, SC और ST हैं, उनको किस हिसाब से दिया जाएगा, इसकी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है, अब वो ग्राउंड से डाटा लेना है। ये बिल को पेश करने के बाद किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं कह रही हैं कि जुमला है, अभी ये बिल पेश किया जा रहा है तो ये 2024 का इलेक्शन का स्टंट है। इस पर आपका क्या राय है? देखिए, एक बात समझिए, 2024 का चुनाव नजदीक है तो यह सत्य है कि भाजपा पूरी तरह से इसका फायदा लेना चाहती है। हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि हम नए संसद में आए हैं, तो जो सीटों का जो परिसमन है और जहां तक जनगणना की बात है तो इसमें विलंब होगा, 26 तक इसमें विलंब होंगे और उसके बाद ही यह बिल लागू होगा। तो कहने का मतलब है, विपक्ष का भी मांग कहना सही है कि जब बिल लाया जा रहा है तो आने वाले लोकसभा और विधानसभा में इनकी भागीदारी क्यों नहीं। जब आप इनके लिए सोच रहे हैं, इनके लिए काम करना चाहते हैं, इनकी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो फिर इनको अच्छे से करिए। तो आप चुनाव के ही समय क्यों, विपक्ष का यह कहना है कि चुनाव के समय क्यों, या पहले बिल ला करके भी आप इस समय लोकसभा और विधानसभा के समय इसको लागू कर सकते थे, ताकि। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो भाजपा पूरा इसका जो है फायदा लेना चाहती है 2024 के इलेक्शन में? बिल्कुल, फायदा तो लेना ही चाहिए। सब पार्टी चाहता है कि कुछ न कुछ हमको फायदा हो। आप देखा कि सोनिया गांधी भी, उस पर भी उनका कमेंट आया कि हम मेरा है। तो सब पार्टी का एक अपना मोटो होता है कि ना हम भी इसका श्रेय लें। एक और सबसे बड़ा मुद्दा है OBC को लेकर, जो अन्य पिछड़ा जाति है, जिसको लेके ये कहा जा रहा है कि उनके लिए जो है, OBC के लिए, महिलाओं के लिए इसमें कोई आरक्षण का प्रावधान महिलाओं के लिए नहीं है। इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, OBC का जहां तक बात है तो पता ना सरकार के एजेंडे में क्या है, SC ST को लेकर के आए हैं और विपक्ष का मांग भी चल रहा है। तो OBC लेकर के देखिए, वैसे कमजोर वर्ग, मुझको लगता है कि उसको प्रोत्साहन करना चाहिए। हर वर्ग में गरीबी है, अमीरी है, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को फैसला लेना चाहिए। और अच्छी बात है कि SC ST को लेकर के आया है, अच्छी बात है विपक्ष का मांग उठ रहा है, हो सकता है कि और भी पंथ का मांग उठेगा, लेकिन सरकार को सभी धर्मों, सभी वर्गों को लेकर के इस पर बात करनी चाहिए। और हमें यह कहना है कि सभी की भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग एक विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं। पहले विकासशील की ओर थे, जैसा कि नरेंद्र मोदी G20 की अध्यक्षता भी किए, कई राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष भी यहाँ है।
बहुत सारे हमारे इतिहास को, गौरव को दिखाया गया, सभ्यता को दिखाया गया। तो नरेंद्र मोदी जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम अब विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं, तो यह कदम होनी चाहिए। राष्ट्र को हर धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ के बात करनी चाहिए। जरूरी है कि जो पंथ, जो भी धर्म मतलब जिस तरह से अपने आप को कमजोर महसूस करे, थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले, इस बात को हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन उसको इस बात से ध्यान में रखना चाहिए कि हर वर्ग, हर धर्म के लोगों को ध्यान में रखने का जरूरत है आज के समय में। देखिए, आज के पूरे इंटरव्यू का मैं अभी लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि ये बिल अभी लाया जा रहा है, जिसको अभी लाकर मतलब सरकार जो है समाज में तुरंत बदलाव नहीं करना चाहती है। जैसे आपने बताया, इसमें अभी समय लगेगा, आपको 2026 तक का समय लगेगा, और कुछ पार्टियां भी कह रही है कि 2029 तक का समय, क्योंकि अभी जनसत्ता में पढ़ रहा था तो इसमें ये था कि वो 2029 तक का भी समय लग सकता है इसमें। तो इतना जो जल्दीबाजी सरकार करना चाह रही है, वो क्यों करना चाह रही है? देखिए, सबसे पहले तो बिल को पेश कर दिया गया है, आज चर्चा भी हो रहा है। लोकसभा में इनका बहुमत है, पास कर लेंगे। राज्यसभा में विपक्ष का भी काफी सीट है, कुछ परेशानियां भी आ सकती है आपको, लेकिन उसमें भी एक प्रश्न है। प्रश्न यह है कि जो SC ST वालों के लिए बिल लाया गया है, हो सकता है कि भाजपा में वैसे लोग, OBC और अन्य लोग भी जो होंगे, जो इस बिल से सहमत नहीं होंगे, मतलब बाहरी गतिविधि से नहीं, अंदर की गतिविधि से असंतुष्ट हो, तो वह भी हो सकता है कि इसके पक्ष में सहमति न दें। तो कहने का मतलब है कि राज्यसभा में तो परेशानियां होगी ही होगी, और जहां तक बात है कि इसको पास करा लिया जाएगा तो फिर बाद में इतनी देर बाद ये लागू किया जाएगा। हमें लगता है कि महिलाओं को लेकर आप इतना गंभीर हैं, तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा जल्द में ही उनकी भागीदारी सुनिश्चित करे सरकार, ताकि कुछ फायदा मिल सके। तो फिर सरकार का एक एजेंडा है, स्टंट कर सकते हैं इसको, मतलब चुनाव को लेकर के, जैसा कि चर्चा भी चल रहा है, विपक्ष के द्वारा विभिन्न तरह की बातें की जा रही है, हर प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को भी मिलेगा। तो एक तरफ से कहा जा सकता है। तो धन्यवाद। रोहित जी थे हमारे साथ, बिहारी कलम के युवा पत्रकार हैं, और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है आज चर्चा हो रही है संसद में महिला आरक्षण पे, और इसके आगे क्या अपडेट होंगे उसको भी हम देखेंगे, उसको आगे हम बताएंगे। फिलहाल आप ये न्यूज़ देख रहे थे रितेश कुमार, मैं और मेरे साथ कैमरामैन अंकित सिंह के साथ। नमस्कार।